नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम के स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम इंग्लिश पेडागोजी की क्लास देख रहे थे। ठीक है, आज हमारी इंग्लिश पेडागोजी की 6th क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आज का हमारा आगे का टॉपिक था होमोनियम। ठीक है, होमोनियम क्या होती है? सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, जिसमें कि किसी भी वर्ड का जो स्पेलिंग है वो सेम होती है, सेम प्रोनाउंसिएशन होती है उसकी, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। जैसे कि डेट और बैट। डेट यानी डेट तारीख को भी कहते हैं, डेट खजूर को भी कहते हैं। बैट यानी चमगादड़ को भी कहा जाता है और बल्ले को भी बैट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पोलीसेमी। पोलीसेमी यानी कि जिसमें एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि बैंक। बैंक यानी कि टीले को भी बैंक कहा जाता है, नदी के किनारे को भी कहा जाता है। इसके अलावा जहाँ हम पैसे रखने वाला बैंक होते हैं। ठीक है, तो यानी बैंक के बहुत सारे मीनिंग है, तो ये क्या है? पोलीसेमी वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लेफ्ट। लेफ्ट यानी कि बाईं ओर भी होता है, लेफ्ट यानी कि छोड़ना भी होता है, किसी को छोड़ दिया, आई लेफ्ट हर। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इसके भी अनेक मीनिंग है। नेक्स्ट हमारा है कुछ अप्रोच होती है लर्निंग की। एक होती है बॉटम अप अप्रोच, जिसमें कि नीचे से फिर ऊपर तक, मतलब पहले इजी चीज़ें फिर टफ चीज़ें पढ़ाई जाती है। जैसे कि सबसे पहले हम लेटर्स सीखते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, फिर उसके बाद उनको वर्ड्स बनाना सिखाया जाता है, फिर सेंटेंस बनता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या, टॉप टू डाउन अप्रोच क्या होता है? यानी कि ऊपर से नीचे उल्टा। पहले सेंटेंस पूरा सेंटेंस रीड करके सिखाया जाता है, फिर उसमें से प्रत्येक वर्ड के मीनिंग बताए जाते हैं, और फिर उसके बाद लेटर्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या है? फॉर्मुलेटिंग एन आइडिया इन योर ओन वर्ड्स, जिसमें हम किसी के भी कोई भी चीज़ अपने शब्दों में बताते हैं। ठीक है, उसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया कि जैसे हमने कोई मूवी देखी है और हम उसको अपने फ्रेंड्स, कोई हम दोस्त को बता रहे हैं उस मूवी के, जो उस मूवी की स्टोरी है। ठीक है, तो ये हमारा, जो हम उस मूवी की स्टोरी अपने दोस्त को बताएंगे अपने शब्दों में, अपने अकॉर्डिंग, वही हमारा क्या है? पैराफ्रेजिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लैंग्वेज टीचिंग मेथड। लैंग्वेज टीचिंग मेथड दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट मेथड, एक होती है ट्रांसलेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि, और ट्रांसलेशन मेथड होता है हमारा अनुवाद विधि। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट मेथड को अर्जन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको लर्निंग सीखना नहीं पड़ता, आप स्वयं माहौल के अकॉर्डिंग अपनी जो लैंग्वेज है वो अर्जित कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको पंजाबी सीखनी है तो आपको पंजाबियों के माहौल में रख दिया जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक उनसे सुन सुन के ऑटोमेटिक क्या हो जाओगे? सीख जाओगे पंजाबी बोलना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? जिसमें कि हम, जैसे अगर मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं क्या, और आपको हिंदी आती है, तो मैं पहले क्या करूँगी, आपको एक इंग्लिश की लाइन पढ़ के सुनाऊंगी, फिर उसको आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी हिंदी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन मेथड। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम मीनिंग क्या होता है? संपूर्ण पाठ्यचर्या में जो भाषा यूज होती है। ठीक है, मतलब हम जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें क्या भाषा का यूज हो रहा है हमारा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, देखिए जैसे इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज टीचिंग विद अदर सब्जेक्ट इन द सेम क्लासरूम। जैसे कि अगर हम एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, अगर हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, चाहे हमारा मैथ का सब्जेक्ट होगा, चाहे साइंस का सब्जेक्ट हो, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे तो एक लैंग्वेज में ना। अगर हम हिंदी मीडियम वाले तो हमारी साइंस भी हिंदी में होगी, हमारी मैथ भी हिंदी में होगी, यानी कि जो भाषा है वो तो हमारी चल ही रही है। भाषा का जो अधिगम है वो हमारा हर सब्जेक्ट में चल रहा है। इसी तरह से अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा होगा तो उसकी साइंस भी इंग्लिश में होगी, उसकी मैथ भी इंग्लिश में होगी, तो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज भी चल ही रही है। ठीक है, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो लर्निंग है वो भी चल रही है साथ साथ में। ठीक है, इसको बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। नेक्स्ट हमारा है मल्टीलिंग्विज्म। मल्टीलिंग्विज्म जिसको कि बहुभाषिकता भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जब हम बच्चे को पढ़ाया जाता है, शिक्षा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? मल्टीलिंग्विज्म मीन्स यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स, यानी कि लर्नर यानी कि जो सीख रहा है उसकी जो लैंग्वेज है उसका यूज़ किया जाता है एज अ स्ट्रेटजी। ठीक है, एक स्ट्रेटजी यानी एक संसाधन के रूप में। ठीक है, फॉर टीचिंग यानी कि सिखाने के लिए, एंड लर्निंग लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो लर्निंग लैंग्वेज है वो मतलब कि जो हम
अपने कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और सामने वाला बच्चा जो मेरे सामने वाला बच्चा उसको हिंदी नहीं आती हो, ठीक, किसी को हिंदी आती होगी उसमें, किसी को पंजाबी आती होगी, ठीक है, और किसी को उर्दू आती होगी, ठीक है। तो अगर मुझे तीनों लैंग्वेज आती हैं, ठीक है, मुझे चारों लैंग्वेज आती है, जैसे इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, या ठीक है, या हमारा अदर लैंग्वेज, ठीक है। तो यानी कि जैसे अगर मैं आपको एक मीनिंग एक सेंटेंस पढ़ के बता रही हूँ इंग्लिश में, और जो सामने जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, मैंने उसको उस चीज़ को हिंदी में समझाया, जो हमारा आगे उर्दू लैंग्वेज वाला बच्चा है उसको मैं उर्दू में कह के समझाऊंगी, ठीक है, और जो पंजाबी मीडियम का बच्चा है उसको मैं उसी मीनिंग को पंजाबी में समझाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीलिंग्विज्म, ठीक है, यानी कि एक संसाधन का भी तो काम कर रहे हैं ना, ये इतनी सारी लैंग्वेजेस में जोड़ रहा है बच्चों को, है ना, ये उनमें डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है मल्टीलिंग्विज्म हेल्प्स टू नो अबाउट द कल्चर। ऊपर से हमारी क्या करती है, जो मल्टीलिंग्विज्म है ये संस्कृति से भी जोड़ती है, क्योंकि ये उनकी अपनी कल्चर की लैंग्वेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें एक हमारा है बिक्स। बिक्स मतलब होती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, जिसको कि हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली आपस में बात करते हैं, तो वो होगी हमारी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है काल्प। काल्प मतलब कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, जो कि हम किसी अकेडमी में जो लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम अपने दैनिक जीवन में रोजानमर्रा जीवन में अपने घर में कैसे बात करते हैं, अरे इधर आ जाए यार जरा, है ना, इस तरह से लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब हम कई अकेडमी वाले जगह पर होते हैं, तब थोड़ी हम ऐसे ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तब हम प्रॉपरली एक एक तमीज़ की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, है ना। तो वो हो गया हमारा काल्प, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। अब त्रिभाषा सूत्र भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, इसमें फर्स्ट लैंग्वेज होती है हमारी मदर टंग, ठीक है, जैसे कि अगर मदर टंग तो हर किसी की होती है, ठीक है। तो सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने देखा कि फर्स्ट हमारी तो मदर टंग होती है, फर्स्ट लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, अगर हमारी जैसे फर्स्ट जो मदर टंग है वो हमारी, मान लो वो हमारी हिंदी है, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज में, ठीक है, तो हम सेकंड लैंग्वेज हिंदी ले सकते हैं। सॉरी, अगर हमारी मदर टंग जैसे हमने मान लिया हिंदी है, तो हम सेकंड लैंग्वेज हिंदी नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम सेकंड लैंग्वेज हिंदी नहीं लेंगे, बल्कि कोई और लैंग्वेज लेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, जो कि हमारी मदर टंग होगी, ठीक है। या ये जैसे कि हम फिर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है कि इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, अब जैसे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, इट विल बी अनदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि अगर हम हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लेंगे, ठीक है। जैसे कि अब यूपी है, वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगी, ठीक है, तो वो हिंदी नहीं लेंगे, फिर वो कोई और लैंग्वेज लेंगे, यानी कि संस्कृत ले सकते हैं, या उर्दू ले सकते हैं, या इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है। इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, अब जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, ठीक है, जैसे हमारा पंजाब हो गया, ठीक है, पंजाब में पंजाबी चलती है, तो उनकी मदर टंग होगी पंजाबी, ठीक है। तो वहाँ पे वो सेकंड लैंग्वेज क्या ले सकते हैं, या तो हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड लैंग्वेज। इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी इंग्लिश और अनदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, ठीक है, तो आप सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले सकते हो या कोई और ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने मान लिया आपने आपके मदर टंग हिंदी है, आपने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले ली, तो आप थर्ड लैंग्वेज कोई और लोगे, जैसे कि संस्कृत होगी, ठीक है। तो वही इन्होंने बोला है कि इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इट विल बी इंग्लिश और अनदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। कि यानी कि अगर आपकी आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो इंग्लिश ले सकते हो थर्ड लैंग्वेज में, या कोई और लैंग्वेज भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन वो आपके फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज से अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि जिसमें हम किसी चीज़ का निदान करते हैं, ठीक है, उसमें मतलब देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया
इसमें 2 तरह के हैं, ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस और हो गया हमारा सबमेटिव इवैल्यूएशन। अब देखिए डायग्नोस्टिक मतलब होता है जब हम किसी कठिनाइयों की पहचान करते हैं, ठीक है, और रेमेडियल मतलब हो गया कि कठिनाई को दूर करना, यानी कि अगर हमें पहचान होगी कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है और उस दिक्कत को हम दूर कर दें तो वो गया हमारा रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। 2 तरह की जैसे आपको बताया, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जिसमें क्या रचनात्मक मूल्यांकन होता है, और सबमेटिव इवैल्यूएशन जो कि योगात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव होता है जो साल भर हमारा चलता रहता है, जो टेस्ट चलते रहते हैं, फिर पहले हमारा मतलब 2-3 एग्ज़ाम होते हैं हमारे, ठीक है, ताकि हम उस लायक बन जाए कि हम जो लास्ट एग्ज़ाम पास कर पाएँ, है ना? जो हमारे टेस्ट्स होते रहते हैं, एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं, ठीक है, जिसको हम, ठीक है, जो हमारे प्रिपरेशन के लिए करवाते हैं टीचर, ठीक है। तो वो हो गया हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो कि चलता रहता है साल भर, हमारे टेस्ट लेके, हमारे थोड़े बीच-बीच में एग्ज़ाम लेके, ठीक है। और सबमेटिव इवैल्यूएशन ये वो होता है जो पूरे साल के बाद लिया जाता है, ठीक है, कितना आपने पूरा साल में सीखा और क्या आप पास हो रहे हो, क्या फेल हो रहे हो, तो यही हमारा हो गया सबमेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हमारा कोड मिक्सिंग लैंग्वेज। कोड मिक्सिंग लैंग्वेज क्या होती है? इन अ सेंटेंस यूज 2 लैंग्वेजेस वर्ड, जिसमें हम किसी सेंटेंस में 2 लैंग्वेज के वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला मैं स्कूल जा रही हूँ, तो स्कूल क्या है? स्कूल तो इंग्लिश वर्ड है ना, जबकि हिंदी में तो विद्यालय बोला जाता है, ठीक है। तो मैं स्कूल जा रही हूँ, मैंने पूरा सेंटेंस हिंदी में बोला लेकिन उसमें स्कूल इंग्लिश में बोल दिया, तो ये हमारा कोड मिक्सिंग लैंग्वेज हो गया, यानी कि मैंने लैंग्वेज को मिक्स कर दिया। नेक्स्ट हमारा है कोड ट्रांसफर लैंग्वेज या स्विचिंग सेंटेंस, ठीक है। ये क्या होते हैं? जंप फ्रॉम अ लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि हम एक लैंग्वेज से सीधा दूसरी लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला गो टू योर होम, ठीक है। तो ये इसमें क्या, इसमें हमने 2 चीज़ें मिक्स कर दी। एक तो मैंने क्या करा, एक लैंग्वेज में थी, पहले मैंने क्या बोला कि मैंने तुम्हें बोला, ये मैं हिंदी में थी, फिर मैं अचानक से इंग्लिश के सेंटेंस पे आ गई, ठीक है, गो टू योर होम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्विचिंग सेंटेंस या कोड ट्रांसफर, मतलब एक लैंग्वेज से सीधा दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर लिया मैंने, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड ट्रांसफर लैंग्वेज, ठीक है। तो देखिए आपकी इंग्लिश पेडागोजी होती है यहीं पे कंप्लीट, ठीक है। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब, देखिए इंग्लिश पेडागोजी यहीं पे कंप्लीट होगी। अब सीडीपी की कुछ क्लासेस रहती है अभी हमारी, जब सीडीपी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस सेट देखेंगे इसके, ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी के और सीडीपी के, ठीक है।